बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है हम कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस पे मौजूद हैं और यहाँ जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। इस हवाले से जो है जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद मोहम्मद अहमद शमसी साहब से व्यू लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आज यौम पैदाइश है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहसिन पाकिस्तान 146वां यौम पैदाइश है और आज इसी सिलसिले में हम यहाँ कायद-ए-आज़म बर्थ पैलेस पे मौजूद हैं और बड़ा एक पुरवकार प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया ऑल सिटी ताज इत्तेहाद की जानिब से। ऑल सिटी ताज इत्तेहाद के साथ दीगर साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं तारुफ़ कराते चलूँ। जो जाहिद अमीन साहब सदर हैं ऑल सिटी ताज इत्तेहाद के और गार्डन ताज इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं। ज़ुबैर अली ख़ान साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल सिटी ताज इत्तेहाद के। अयूब चौधरी साहब मौजूद हैं जो ऑल सिटी ताज इत्तेहाद में लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। हमारे जावेद साहब मौजूद हैं जो कराची एडमिन के सदर हैं। तो इसी तरह आज हमारे सारे ताजिर बरादरी, मौज़िज़ीन शहर ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आज हमारे साथ इस तकरीब में शिरकत की है और हर साल की तरह इंशाअल्लाह जिस तरह हम हर साल मुनक्किद करते हैं आइंदा भी ये जारी रहेगी और हम खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे बानी पाकिस्तान को, जिसने इस अजीम मुल्क का तोहफ़ा हमें दिया, जिसमें अब हमें ये चाहिए पाकिस्तान के हर फ़र्द को और ताजिर बरादरी बहरहाल हर चीज़ में एक जो है कायदाना रोल अदा करती है कि हम इस पाकिस्तान को जिस हालत में दिया गया उसमें बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ना कि आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो अफसोस होता है देख के उसको, माशी हालात जो ख़राब हैं बाकी दीगर। तो इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए हर पाकिस्तानी को कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए और जो कायद का ख्वाब था उसके मुताबिक ये पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस्लामिस्तान बनेगा और इस्लामी क़वानीन यहाँ नाफिज होंगे और वही हल है इस मुल्क में अदल का निज़ाम कायम करने का। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं K92 न्यूज़ के साथ मोहम्मद अदनान मलिक। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।